हाँ जी सर, नमस्कार फिर से आपका एक और नए वीडियो के साथ। तो इस बार मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत से व्यूवर्स हैं जो कमेंट करते हैं कि सर घोड़े घोड़ियों को डाइट के बारे में पूरी डिटेल से वीडियो बनाइए। तो बात कर लेते हैं अपन डाइट के बारे में घोड़ों। तो क्या क्या डाइट देनी चाहिए घोड़े घोड़ियों को, बच्चों को, मेयर को, या मेयर की अलग होती है या घोड़ों की अलग होती है या बच्चों की अलग होती है? किस हिसाब से डाइट दें उनको तो उससे ये फ़ायदा मिले लोगों को? तो वो चीज़ें आप बताइए। डाइट का क्या है हिसाब के सब कुछ जैसे अपन सीजनल खाते हैं ना, ओके। वैसे सीजनल थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। सीजनल मौसम। सीजन जैसे गर्मी में अपन थोड़ा बहुत कोई चीज़ अवॉइड कर देते हैं, सर्दी में वो चीज़ बढ़ा देते हैं, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो घोड़ों को हम देते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। तो एक्चुअली क्या होता है, हम घोड़े को मॉर्निंग के अंदर 1 किलो तो जौ का दलिया, ओके, ठीक है ना, और आधा किलो चापड़ जो गेहूं का चोकर होता है, और उसमें करीबन 1 किलो जवार की कुट्टी, ओके, क्या, और जैसे ये मॉर्निंग में दे दिया, मतलब समझ लो आप 6 बजे दो, 7 बजे दो या 8 बजे दो, ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग के 9 साढ़े 9 बजे पानी पिलाते हैं। ठीक है। तो पानी इसलिए बाल्टी से पिलाते हैं कि भाई अपने को मालूम रहे कि उसने पानी पिया या नहीं पिया। अच्छा। क्या अगर आपने रूम के अंदर उसको बना रखा है पानी का, तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कि भाई उसने पानी पिया या नहीं पिया। ठीक है। बहुत से स्टेबल्स में क्या है, फैसिलिटी कर रखी है कि एक तरफ खाना एक तरफ पानी, और ये क्या, तो वो पानी अंदर रख लेते तो उससे मालूम नहीं पड़ता है। ठीक है। तो हमने मॉर्निंग में जैसे दलिया चापड़ ये दे दिया, फिर आपको 9 साढ़े 9 बजे अपन पानी पिला देते हैं। अब अगर गर्मी का टाइम है तो आप 8 बजे पिला सकते हो, 6 बजे खाना रख दो। सर्दी का टाइम है तो आप 10 बजे पिलाओ पानी, 9:30 10 बजे। उसके बाद क्या करते हैं, कोई भी सूखा चारा होता है थोड़ा बहुत वो डाल देते हैं। अब सूखे चारे में एक तो पहाड़ी चारा आता है, एक आता है आपका जो खेतों का चारा, जवार हो गया, बाजरा हो गया, ये हो गया। तो ये चीज़ें अपन करते हैं। फिर उसके बाद में हमारा जो शेड्यूल है, हम क्या करते हैं, वापस 1 बजे पानी पिलाते हैं। ओके। घोड़ों को 1 बजे पानी पिला के, और हमारे यहाँ रचका अवेलेबल है जिसको लूसन बोलते हैं। अच्छा। क्या, तो वो करीबन 4 से 5 किलो जो अभी घोड़े खा रहे हैं आप दिखा देंगे, तो ये डाल देते हैं। ओके। ये इससे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है। बहुत से गांव में क्या होता है कि लोगों के पास एक एक घोड़े ही होता है, और वो साला 30-30 किलो डाल देते हैं, तो ये क्या वेट बहुत बढ़ाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो घोड़े के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो एवरेज मेरा मानना है 5 से 10 किलो देना चाहिए। अगर नहीं है कोई बात नहीं, फिर आप कोई हरी घास का इंतजाम कर लो, मगर कुछ हरी घास होना भी जरूरी है। हाँ, ये रचका जो है अगर 5 किलो घोड़े को मिल गया तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। अच्छा अच्छा। बहुत से एरिया में क्या ये ड्राई अल्फा भी मिलता है, इसको अल्फा भी बोलते हैं, रचका, लूसन। तो वो क्या पैक करके आता है, उसमें भी बहुत सारी ताकत होती है, क्योंकि वो सूखने के बाद उसको पैक करके देते हैं। हमारे यहाँ फ्रेश मिल जाता है, ये हम दे देते हैं। अब ये इसने रचका खा लिया, फिर करीबन बीच में अगर खाली घोड़ा खड़ा, कभी भी घोड़ा 1-2 घंटे से ज़्यादा खाली खड़ा नहीं रहना चाहिए। अच्छा अच्छा। घोड़े को अगर आपने बहुत बिटवीन द फूड में अगर गैप दे दिया, वो बहुत ख़राब है। जैसे अगर आपने खाना दे दिया 10 बजे और बीच में समझ लो 3 बजे तक कोई खाना नहीं दिया, तो वो घोड़े को बीमारी का घर है। अच्छा अच्छा। आपको घोड़े के सामने हरा चारा नहीं मगर सूखा चारा थोड़ा बहुत हमेशा उसको होना चाहिए। अच्छा। उसके 2-3 कारण है। एक तो अगर 4 से 5 घंटे अगर घोड़े के खाना सामने नहीं होगा, तो पहला तो उसके अंदर वो एसिड बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि घोड़ा दूसरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके। या तो लकड़ी चबाएगा, कुंडी में मिट्टी खाएगा, कि उसके पास खाना नहीं है। अगर थोड़ा बहुत सूखा, अगर आप सूखा घास ऐसा है कि भाई वो घोड़ा उसको मन बहलाने के लिए खाता है, ठीक है ना, धीरे धीरे खाता रहता है। रचका आपने डाल दिया, ये आधा घंटे में खा लेगा। तो सूखा चारा मेरा ये मानना है कि घोड़े के घंटे 2 घंटे से ज़्यादा गैप में नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सामने रहे तो वो बिजी रहे। अच्छा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि 4 साढ़े 4 बजे पानी पिलाते हैं। ओके। ये हम मैं सर्दी का शेड्यूल बता रहा, अभी सर्दी है। फिर हम क्या करते हैं कि 5 बजे उनको फिर वही जौ का दलिया, चोकर वगैरह और ये दे देते हैं। ओके। अब सर्दी का टाइम है, 5 साढ़े 5 बजे चोकर और ये देते हैं, तो उसमें हम तेल ऐड कर देते हैं। ओके। हाँ, चोकर में तेल आप 2-3 तरीके का कर सकते हो। सोयाबीन का तेल भी डाल सकते हो, तिल्ली का तेल भी डाल सकते हो, अलसी का तेल भी कुछ लोग डालते हैं, और सरसों का तेल भी डालते हैं।
तिल्ली का तेल अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो अच्छा है। सरसों का तेल कुछ एरियो में गर्मी में खिलाते हैं, मगर हम लोग सर्दी में खिलाते हैं। तो आप एवरेज अगर बराबर 4 महीने रख रहे हो तो 100 ग्राम बड़े घोड़े के लिए तेल सफिशेंट है। अगर 100 ग्राम आपने रोज़ का तेल दिया तो महीने का 3 किलो हो गया, यानी 4 महीने सर्दी है तो 12 किलो के करीब 10-12 किलो तेल अगर हो गया। कभी 1-2 दिन बीच में अगर गैप हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर तेल आपको अगर देंगे तो उसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, अच्छा रहता है मतलब। ठीक है ना। अब ये सर्दी है और अगर गर्मी है तो रात को 8-9 बजे सोने के पहले एक बार पानी और बताओ, अच्छा, क्योंकि गैप बहुत रहता है, गैप बहुत रहता है, ठीक है ना। फिर रात को आपने सूखा चारा डाल दिया। ये तो हो गया एक नॉर्मल खुराक हो गई जो घोड़े को, हर घोड़े को मिलनी चाहिए, हर घोड़े को मिलना चाहिए। अब आपके पास कोई बच्चा है, मान लो उसको माँ से अलग किया, मान लो 6 महीने का है, 8 महीने का, और उसको बनाना है, तो फिर आप उसको सर्दी के अंदर कुछ खुराक बना लो। ओके। सर्दी के अंदर जैसे आपने क्या किया कि भाई आपने कोई एक, मान लो आपका एक बच्चा है, उसके लिए 3 किलो तिल्ली ले लो, 2-2.5 किलो गुड़ ले लो और उसकी जगल बनवा लो, ओके। और उसका तेल भी उसमें डाल दो। अब छोटा बच्चा 6-8 महीने का, तो उसको 50 ग्राम रोज़ रात को जब खाना पानी सब हो जाए उसके बाद डाल दो, तो धीरे धीरे खाता रहेगा, तो वो उसकी बॉडी वेट बढ़ाएगा मतलब। बड़ा घोड़ा है। और अगर आप उसको तैयार करना चाहते हो तो आप उसको 150 से 200 ग्राम ये सर्दी की खुराक है, तिल्ली की जगल दे सकते हो, तिल्ली और गुड़, ठीक है ना। अब इसमें लोग एडिशन भी कर देते हैं, खोपरा डाल देते हैं। खोपरे में प्रॉब्लम क्या आती है कि जो आप चीज़ बना रहे हो वो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की बना रहे हो, तो वो क्या, खोपरे का ऑयल और तिल्ली का ऑयल वो स्मेल आने लग जाती है। अच्छा। तो वो कुछ लोग मिलाते हैं, कुछ नहीं मिलाते हैं। अब उसके अंदर अगर आप चाहो तो बहुत सारी हर्ब्स मिला सकते हो कि भाई, क्योंकि वो मीठा तो होता ही है, तिल्ली का तेल भी होता है, तो उसमें आप काली जीरी डाल दो, और जो भी आप अगर मसाला चाहो कि भाई घोड़ा ऐसे नहीं खाता और वो पेट के लिए अच्छा है, तो उसमें डाल दो, तो उस स्वाद की वजह से वो खा लेगा। अच्छा। और अगर आपने सर्दी के सीजन में ही अगर आपने 2-3 महीने ये चीजें दे दी तो आपके पूरे साल घोड़ा तैयार रहेगा, दुबला नहीं होगा। अच्छा। हाँ, सर्दी ओनली सर्दी में देना है। ये तिल्ली क्या अपन खुद भी खाते हैं ना, हाँ, तिल्ली की जगल वगैरह बना के, लड्डू बना के, तो सर्दी में खाते हैं। ये हो गया। गर्मी में हम लोग क्या करते हैं कि कभी घी भी दे देते हैं। अच्छा। हाँ, अगर किसी घोड़े को तैयार करना है, जैसे स्टेलियन हो गया, अब उसको तैयार करना तो घी दे देते हैं, शहद दे देते हैं, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा तो गुलकंद दे देते हैं, अपने जो बनता है गुलकंद हम वो यूज़ करते हैं जो गुलाब के पत्तों का बनता है, उसमें शक्कर नहीं डालते हैं। अच्छा। उसके अंदर हम डालते हैं शहद। हाँ, ओके। तो क्या शक्कर थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं रहता मीठा, तो शहद डाल देते, तो वो उसके लिए लाभदायक भी कूल डाउन करता है, ठीक है ना। तो ये आपको एवरेज तो खुराक अपन ने पहले बता दी, मगर ये तैयार करने के रास्ता बता दें। एक पुराने जमाने में, अब तो क्या लोग मेहनत नहीं करते हैं, हम पहले लोग क्या करते थे, बरसाती जो चना आता है, छोटा चना जो कड़क होता है, वो हम खरीद के लाते थे। जैसे मान लो 10 किलो खरीद के लेके आ गए, उसको अपने उसका बेसन बना लिया, सीखे हुआ, वो सीख जाते हैं। बरसाती जो चना होता है सीखा हुआ, उसको चक्की के अंदर उसको पिसवा लिया, पिसवा के फिर उसको क्या करो, आप उसकी एक बड़ी जाड़ी रोटी बनाओ। ओके। मतलब आप समझ लो 400 ग्राम की 2 रोटी बना लो, या 400 ग्राम की एक बड़ा रोट बना लो, सेक लो उसको, और उसको एक तरफ से तो अच्छा सेको, दूसरी तरफ से कम सेको। अच्छा, ठीक है ना। वो क्या होता है, ऑलरेडी जो चना बन चुका है वो तो कुक तो हो चुका है, फिर आपने एक बार सेक लिया, फिर उस 300-400 ग्राम की रोटी को एक बड़े बर्तन में लो, उसके अंदर 100 से 150 ग्राम घी डालो और उसको चूरमा बना लो। अच्छा। और वो घोड़े को रात के टाइम पानी वानी पिलाने के बाद उसके खाने में डाल दो। उससे अगर आपने ये, मैं सोचता हूँ कि अगर 10 किलो जो चने लाए और उसके अंदर अगर आपने 100 से 150 ग्राम घी डाला है, तो आपको खिलाने में समझ लो हो गया कि महीने भर में खिला दिया। उससे घोड़ा आपका बहुत अच्छा तैयार होगा। अच्छा, बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छा तैयार होगा। उसकी स्किन वगैरह, अब उसमें भी आप चाहो तो कुछ हर्ब्स मिला लो। अच्छा भाई, जैसे अपन ने काली जीरी डाल दी, काली मिर्ची, कुछ भी ऐसी चीजें, क्योंकि मीठा। अच्छा, उसमें आप गुड़ डालो। अच्छा, घी, गुड़ और बरसाती चने, और आप कुछ हर्ब डालना चाहो डाल सकते हो। वो आप जैसे अपन गरम मसाला डालते हैं ना, वो स्वाद अनुसार डाल दो, तो उसके जरिए वो खा लेगा और घोड़ा तैयार अच्छा होगा। अच्छा। मतलब ये डाइट होती है तीनों मौसम की। हाँ, ये क्या होता है कि आप जैसे 150-200 ग्राम या 400 ग्राम दे रहे हो ना, तो दूसरा खाना थोड़ा सा कम कर दो, दलिया वलिया दे दो। हाँ, जो एक्स्ट्रा आप देते हो रेगुलर। ये नहीं कि घोड़ा गोबर जैसी लीद करने लगे। सही बात है, सही। अगर वो कर रहा है तो वो कम कर दो ना, आप क्वालिटी फूड दे दो, क्योंकि वो भी आपका कॉस्ट बढ़ रही है। सही है। आपने अगर 100 ग्राम घी दिया, यानी कि 50 रुपए का घी हो गया,
कम से कम 400 ग्राम आपने वो चने का बना के दिया तो वो मेरे हिसाब से 40-50 रुपए का हो गया। फिर उसमें गुड़ डाल दिया तो वो करीबन ऑलमोस्ट समझ लो कि 700-800 ग्राम का एक खाना बन जाता है। तो दूसरा फूड आप कम कर दो, कम कर दो उसमें। हाँ, क्योंकि भाई ये अगर अपने एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो वो कम कर वो दो उसमें थोड़ा आप दोनों टाइम का मिला के 500 ग्राम वो कम कर दो। क्या, तो ये घोड़े को तैयार करने के तरीके हैं। हैं। हाँ, उसमें आप हल्दी मिला सकते हो। अच्छा अच्छा। हल्दी एंटीबायोटिक है तो उसमें हल्दी हाँ, डाल वो सकते हो। रोग प्रतिरोध हाँ, का काम करती है। वो आप नेचुरली आपको कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि यही चीज़ मिलानी है। आपको सोच आती है ना कि यार मैं गरम मसाला खाता हूँ, थोड़ा डाल दूँ ना स्वाद अनुसार। सही है। हल्दी 1 चम्मच डाल दी, नुकसान तो पक्का नहीं करेगी वो। नुकसान तो करेगी नहीं। जो अपन खा रहे हैं बस उसको स्वाद अनुसार, यूँ नहीं कि उसको आपने किसी घोड़े को 200 ग्राम काली जीरे दे दी, आप 200 ग्राम क्या 10 ग्राम नहीं खा सकते हो। तो आप घोड़े के बॉडी वेट के हिसाब से 10-20 ग्राम दे दो। ये चीज़ें अगर आप करोगे तो अच्छा रहेगा, घोड़ा आपका तैयार होगा। आप 12 ही महीने घोड़े को खुराक नहीं दे सकते हो। एक टाइम होता है घोड़े का खाने का, तो ये सर्दी की खुराक मतलब एक्चुअली जो अपन तिल्ली की जगह वगैरह बना रहे हैं, ये गर्मी की खुराक अलग होती है, इसको कूल डाउन करना है। सर्दी में उसको थोड़ा गर्म रखना है। क्या ये चीज़ें। अच्छा, इसी में एक सवाल हो रहा है, जैसे अपन घोड़े की स्टेबल बनाते हैं, जो ठाण बनाते हैं वो किस टाइप की बनाए? देखो क्या होता है, अभी क्या प्रचलन चल गया है कि घोड़े की कुंडी बहुत ऊंची बनाते थे। मैंने बहुत सारे स्टेबल में देखा, बहुत ऊंची 5 फीट हाइट वाली। अरे साहब, मेरा घोड़ा गर्दन ऐसे रखेगा, वो गलत है। अच्छा अच्छा। घोड़ा जैसे मैंने भी गलती से 3.5 फीट की बना दी। अच्छा। मैं ये सोचता हूँ कि उसको 2.5 से 3 फीट की होना चाहिए। घोड़ा थोड़ा सा नीचे होके खाए। वो आप ऊपर रखने से उसकी गर्दन में कोई बैंड आने वाला नहीं है, ना उसकी हाइट बढ़ने वाली कोई बढ़ने वाली। आप उसको बहुत से सारे लगाम टाइट करके उसको खड़ा रखते हो, वो कुछ नहीं होने वाला है। आप उसका एक एवरेज हो कि उसको बैंड नहीं देना पड़े, उसको इजीली खा ले। आपको भी अगर यहाँ से खाना खिलाएंगे तो थोड़ी खाओगे, नहीं खा पाएंगे। एक टेबल का भी अपना एक माप होता है कि खाने के लिए झुकना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो वो नहीं होना चाहिए। 5 फीट की और 6 फीट की जो बनाते हैं ना, उसका मैंने कुछ जगह जो 5-5, 6-6 फीट की जो हाइट वाले बना दिए या 4.5 फीट से ऊपर बना दिए। तो कुछ बच्चे जब बड़े ग्रो कर रहे हैं, जो मतलब 1.5 साल के 2 साल के, उनके मैंने आपने देखा होगा घोड़े में होलो बैक आ जाती है। अच्छा अच्छा। उनकी कमर में एक काठियावाड़ी टाइप बैंड आ जाता है, झुकाव। वो आने का कारण क्या, उसका ऊपर वाला ऊंचा रहा और वो बीच में उसको ऐसे ऐसे करके खाता रहा। तो जैसे घोड़ी है, इसका बिल्कुल परफेक्ट है, उस घोड़ी का परफेक्ट है। अगर इसको बचपन में 1 साल की होगी और उसको अगर आपने बहुत हाइट वाले पे खिला दिया तो उसका वजन वहाँ आएगा तो वो मतलब हल्का सा बैंड आ जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। मगर ये मैंने कुछ जगह ये फैक्टर देखे हुए हैं। तो एवरेज 2.5-3 फीट की हो। क्या आप कोई रूम बना रहे हो, जैसे घोड़े का आपने रूम बनाया, अगर आपको एक ही घोड़ा रखना है, आपके पास जगह ज़्यादा नहीं है तो 15x15 का कमरा बना दो। 15x15। आपके पास जगह ज़्यादा है, 20x20 का बना दो। मगर किसी स्टेबल रूम के अंदर अगर आपको बच्चा पैदा कराना है कि उसके अंदर एक बच्चा भी साथ में रह ले, माँ के साथ में, सही है, तो उसको आपसे कम से कम 18x20 का कमरा तो होना ही चाहिए। 18x20 का, हाँ, इतना होना चाहिए। उसमें क्या होगा कि एक तो गीला ज़्यादा नहीं होगा भाई साइड में, क्योंकि बच्चा और घोड़ी दोनों लीड करेंगे, दोनों पेशाब करेंगे, दोनों करेंगे। सही। और अगर आपने उसको निकाला नहीं बाहर, आपके पास जगह नहीं है बाहर निकालने की, तो वो तुम्हारा कीचड़ कर देगा, कीचड़ करेगा साहब। दूसरा क्या होता है, आपने जो 2.5-3 फीट की जो कुंडी बना रखी खाना खाने के लिए, वहाँ आप एक कॉर्नर देखो, उसके अंदर एक गोल कुंडी बनाओ 1 फीट हाइट वाली। अच्छा। क्या बच्चा क्या होता है 4-5 महीने का जब तक होगा या 6 महीने का होगा, जब तक उस 2.5 फीट वाली पे पहुंच नहीं पाएगा। तो अगर वो वहाँ नहीं पहुंच पा रहा है और आपको नॉलेज में नहीं है और आप खाना ऊपर ही डाल रहे हो, तो आपका जो बच्चा 20 दिन बाद खाना खाना सीखने वाला है, वो 2 महीने तक नहीं सीख पाता है। सही बात है। फिर बच्चा क्या करेगा, जो घोड़ी उस 3.5 फीट वाली में खा रही है, वो मुंह इधर करेगा और जो नीचे गिरेगा ना, वो बच्चा खाएगा। अच्छा अच्छा। बच्चा खाएगा, मिट्टी आएगी, मिट्टी भी जाएगी, मिट्टी आएगी तो उसके प्रॉब्लम्स पैदा होगी। तो आप क्या करो, आपका रूम है, कोने में एक गोल कुंडी बना दो जो 1 फीट ऊंची हो। अच्छा। जब भी आप जो पर्टिकुलर खाना डालते हो, जो दाना डालते हो, 50% तो डाल दो आप उसमें बड़ी वाली कुंडी में, ठीक है, और 50% या 40% डाल दो छोटी कुंडी में। जब माँ खाएगी, फर्स्ट आप देख लेना, स्टार्टिंग में जब 15 दिन का बच्चा होगा तो खाली वो चाटेगा, उसके पास खड़ा रहेगा, फिर धीरे धीरे वो 1-2 दाना खाना चालू करेगा, तो आपका बच्चा जल्दी खाना सीख जाएगा। माँ से सीखेगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी 3.5 वाली कुंडी अगर होगी सिर्फ, तो नीचे तो वो मिट्टी खा ही नहीं पाएगा, खाएगा। खा ही नहीं पाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। क्या
तो डाइट, हाँ, तो रूम कम से कम अगर घोड़ी के साथ अगर बच्चे को रखना है तो 20 बाई 20 का होना चाहिए। आपको खाली घोड़ी रखनी है तो 15 बाई 15 का भी चलेगा। स्टेलियन के रूम कुछ बड़ा होना थोड़े चाहिए। बड़े होने चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि स्टेलियंस के लिए 24 घंटे के लिए 2 जगह होनी चाहिए। अच्छा, 24 घंटे के लिए। 24 घंटे में 2 जगह वो मूव करे, या तो पेडिक में करे या रात को जिस रूम में रहता है डे टाइम वो अलग रूम में रहे। तो क्या होगा, स्टेलियन है, बड़ा घोड़ा है, वो उसको वो जगह चेंज होगी ना तो उसके लिए अच्छा है। अच्छा रहता है। हाँ, मतलब मेरा ये मानना है। और स्टेलियन के लिए आप जितना आपके पास कैपेसिटी उतना बड़ा उस हिसाब से बना लो। बनाओ। रूम तो चलो 15 बाई 20 बाई 20 का हो गया, मगर उसके घूमने की जगह होनी चाहिए। सही है। क्या वो होना ज़रूरी है। बहुत अच्छी जानकारी दी जैन साहब आपने Thank you. डाइट को लेके और स्टेबल्स को लेके। तो उम्मीद करता हूँ लोगों को पसंद आई ये हाँ, चीज़। और मतलब चक्कर क्या कि अपन जो बता रहे हैं ये अपन जो कर रहे हैं वो हो सकता है कुछ चीज़ें याद नहीं आती है, याद नहीं आती मगर ये एवरेज खुराक है। एवरेज खुराक। घोड़े को आप अच्छा कभी भी एक हमेशा ध्यान रखना है कि घोड़े का कोई भी फूड सडनली चेंज नहीं करना है। अच्छा अच्छा। सडनली आपको कोई भी फूड टोटली उसको ख़त्म करके और दूसरा चालू नहीं करना है। कोई भी घास हो गया, कोई भी दाना हो गया, कुछ भी हो गया। गर्मी के अंदर हम जौ खिलाते हैं, गेहूं का चोकर खिलाते हैं और जवार की कुट्टी खिलाते हैं। सर्दी के अंदर आप क्या कर सकते हो, जौ खिलाओ, जौ की थोड़ी क्वांटिटी कम कर दो, उसमें बाजरा ऐड कर दो। ओके। ठीक है ना, बाजरे का दलिया बना के। साबुत बाजरा होगा तो उसके निकल जाएगा, बहुत कड़क होता है। बारीक कर दोगे तो बारीक चीज़ घोड़े के लिए अच्छी नहीं होती। उसका अच्छा, 2-3 टुकड़े होना चाहिए। तो आप कुछ क्वांटिटी जौ के दलिए की कम कर दो, कुछ चोकर की कम करके उसका एडिशन उसमें दे दो। तो वो परसेंटेज क्या होगा, 20-30% ही चेंज हो रहा है। अगर आपने किसी घोड़े को कोलिक को अगर पेट दर्द को बुलावा देना है तो आप जो खाना 4 महीने से खिला रहे हो उसी दिन चेंज करो, दूसरा कर दो, आपके घोड़े के पेट में दर्द हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसलिए कोई भी चीज़ चेंज करनी तो स्लोली करो। आज एकदम मत करो बस। हाँ, एकदम नहीं करनी है। 20-30% से चेंज करो, फिर आप महीना भर निकल जाए, जब आप 100% चेंज हो जाएगी अपने आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है जैन साहब। थैंक यू।